हेलो फ्रेंड, मैं विकास गुप्ता आर्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने चैप्टर 6 समान हस्ताक्षर एवं की के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हैमर किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील। जी फ्रेंड्स, हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करेंगे। जी फ्रेंड्स, यदि सीट के किनारे को मोड़ने हो तो हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्रास्पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े के किस भाग को हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। जी फ्रेंड्स, हैमर के किस किस भाग को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फेस व पिंग को। जी फ्रेंड्स, हैमर के फेस व पिंग को हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं तथा बाकी भाग को नर्म रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर के फेस व पिंग के बीच वाले भाग को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हैमर के फेस व पिंग के बीच वाले भाग को चिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर का होल किस आकृति का होता है। तो फ्रेंड्स, हैमर में हैंडल को फिट करने के लिए एक होल होता है जिसकी आकृति अंडाकार होती है, जिसे आई होल कहते हैं। नेक्स्ट है कि रिविटिंग के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। यदि फ्रेंड्स हमें रिविटिंग करना हो तो हम लोग किस हैमर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बॉल पिन हैमर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन के आधार पर हैमर कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि पेन के आधार पर हैमर 3 प्रकार के होते हैं। पहला बॉल पिन हैमर, दूसरा क्रॉस पिन हैमर तथा तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने चैप्टर में भी बताया था कि पिन के आधार पर हैमर 3 प्रकार के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्किंग कार्य के लिए इंजीनियर द्वारा प्रयुक्त हैमर का भार होता है। जी फ्रेंड्स, यदि हमें मार्किंग करनी होती है तो मार्किंग कार्यों के लिए हम लोग कितने वजन का हैमर यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 250 ग्राम। जी फ्रेंड, 250 ग्राम वजन के हैमर का प्रयोग हम लोग मार्किंग कार्यों के लिए करते हैं। नेक्स्ट साइज क्वेश्चन है कि हैमर का साइज कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हैमर के वजन से। जी फ्रेंड्स, हैमर का साइज हैमर के वजन से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त हैमर है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स्लेज हैमर। जी फ्रेंड्स, स्लेज हैमर का प्रयोग हम लोग फोर्जिंग शॉप यानी लोहारगिरी शॉप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े में पिन का क्या प्रयोग है। जी फ्रेंड्स, हथौड़े के एक साइड फेस होता है तथा उसके अपोजिट साइड पिन बना होता है, तो उस पिन का क्या प्रयोग है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आकृति बनाने के लिए। जी फ्रेंड्स, पिन का प्रयोग आकृति बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े के किस भाग को नर्म रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चिक को। जी फ्रेंड, हैमर के फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है, जबकि बीच वाले भाग को नर्म रखा जाता है। तो बीच वाला भाग चिक होता है जिसे नर्म रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े का होल आई के आकार का क्यों बना होता है। जी फ्रेंड, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन आया था कि हथौड़े का जो होल है वो किस आकृति का होता है, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हथौड़े का होल आई के आकार का क्यों बना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो अंडाकार या आई के आकार का होता है जिसे आई होल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हथौड़े का जो होल है वो आई के आकार का ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हैंडल मजबूती से फिट हो सके, इसलिए हैमर के होल को आई के आकार का यानी अंडाकार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोकिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, हैंडल के ऊपरी सिरे से 15 से 30 एमएम छोड़कर हाथ द्वारा कसकर पकड़कर हैमर का प्रयोग करने की क्रिया को चोकिंग कहते हैं। यदि फ्रेंड्स हम हैमर का प्रयोग हैंडल के ऊपरी सिरे से 15 से 30 एमएम छोड़कर हाथों द्वारा पकड़कर करते हैं तो इस क्रिया को ही चोकिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम हैमर के हैंडल को उसके सिरे से 15 से 30 एमएम छोड़कर पकड़ते हैं, उसके बाद उसे प्रयोग करते हैं, तो उस क्रिया को ही चोकिंग क्रिया कही जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिनिश पार्ट को फिट करने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। यदि फ्रेंड्स हमारे पास फिनिश पार्ट है और उन्हें फिट करना है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किस हैमर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक हैमर। जी फ्रेंड्स, फिनिश पार्ट को फिट करने के लिए प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं। तो फ्रेंड्स लकड़ी से बने हैमर को मैलेट हैमर कहा जाता है, जो प्रायः कठोर लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीट मेटल पर प्रयोग होने वाला हैमर है। जी फ्रेंड्स, शीट मेटल पर किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स शीट मेटल में मैलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कठोर लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाइस को इंजीनियर वाइस कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बेंच वाइस। जी फ्रेंड्स, कहीं कहीं बेंच वाइस को इंजीनियर वाइस भी लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बेंच वाइस को ही इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस की बॉडी किस मेटल की बनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। जी फ्रेंड्स, वाइस की बॉडी को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती है तथा इसका एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड वाइस के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटा होता है, जो कि 90 डिग्री में होता है। जी फ्रेंड्स, वाइस के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड यानी स्क्वायर चूड़ी कटी होती है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस का साइज लेते हैं। तो फ्रेंड्स वाइस का साइज जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाइस में बॉक्स नट किस मेटल का होता है। जी फ्रेंड्स, वाइस के नीचे एक बॉक्स नट या गाइड नट लगा होता है, तो वो किस मेटल का बना होता है। तो फ्रेंड्स वाइस में जो बॉक्स नट या गाइड नट होता है वो गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस में बॉक्स नट या गाइड नट लगाने का क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स वाइस में बॉक्स नट स्पिंडल के मार्गदर्शन के लिए लगा होता है। जी फ्रेंड्स, स्पिंडल को गाइड करने के लिए गाइड नट का यूज किया जाता है। इस गाइड नट के सहारे ही स्पिंडल का रॉड आगे पीछे मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाइस को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों में किसी भी एंगल पर फिक्स कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, एक ऐसी वाइस होती है जिसे क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज से 90 डिग्री पर किसी भी एंगल पर यानी 0 से 360 डिग्री के एंगल में किसी भी एंगल पर इसे फिक्स किया जा सकता है। तो फ्रेंड उस वाइस का नाम है यूनिवर्सल वाइस। जी फ्रेंड, यूनिवर्सल वाइस एक ऐसी वाइस होती है जिसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में 360 डिग्री के एंगल में किसी भी एंगल पर आसानी से फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाइस को क्षैतिज में 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, एक ऐसी भी वाइस होती है जिसे सिर्फ क्षैतिज में 360 डिग्री के एंगल में किसी भी एंगल में घुमाकर हम कार्य कर सकते हैं। हम इस वाइस में एक बार जॉब को क्लाइम करते हैं, उसके बाद इसे क्षैतिज में 360 डिग्री के एंगल पर किसी भी एंगल पर घुमाकर कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की वाइस को स्विवेल बेंच वाइस कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, स्विवेल बेंच वाइस एक ऐसी वाइस होती है जिसे क्षैतिज में 360 डिग्री के एंगल पर किसी भी एंगल में घुमाकर कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु उत्पादन में प्रयुक्त वाइस है। जी फ्रेंड्स, मास प्रोडक्शन में किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्विक रिलीज वाइस। जी फ्रेंड्स, मास प्रोडक्शन जहां करना होता है वहां पे क्विक रिलीज वाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक हाफ नट और लीवर लगा होता है, जिसके सहायता से हम लोग लीवर की सहायता से स्पिंडल को आगे पीछे कहीं पर भी आसानी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाइस का जाप प्लेन होता है। जी फ्रेंड्स, एक ऐसी वाइस होती है जिसके जाप पे नलिंग नहीं किया गया होता है। तो फ्रेंड्स उस वाइस को टूल मेकर वाइस कहते हैं, जिसका प्रयोग फिनिश पार्टों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिससे पार्ट की जो सतह है वो खराब नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड वाइस का साइज लेते हैं। जी फ्रेंड्स, एक हैंड वाइस होता है जिसमें छोटे छोटे जॉबों को पकड़ा जाता है, तो उस हैंड वाइस का
जो साइज है वो कहाँ से लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कि रिवेट के सेंटर से जा तक के बीच की दूरी से। जी फ्रेंड्स, हैंड वाइज में एक रिवेट लगा होता है, उसकी सेंटर से लेकर जा तक के बीच की जो दूरी होती है वही हैंड वाइज का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे। जी फ्रेंड्स, यदि एक तारनुमा यानी तार की आकृति का कोई जॉब है तो उसे पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करेंगे। जी फ्रेंड्स, यदि तारनुमा कोई जॉब है तो उसे हम लोग पिन वाइस में पकड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाइस में वर्गाकार तथा सिलेंड्रिकल दोनों आकृति के जॉब को क्लैंप किया जा सकता है। जी फ्रेंड, ऐसी कौन सी वाइस है जिस वाइस में वर्गाकार तथा सिलेंड्रिकल दोनों जॉब को क्लैंप किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के वाइस को कॉम्बिनेशन वाइस कहते हैं। इस वाइस में सिंपल बेंच वाइस की तरह दो जार लगे होते हैं तथा उस जार के नीचे एक जा और बना होता है जो कि भी आकृति में होता है, जिसमें सिलेंड्रिकल राउंड जॉब को क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में होता है। जी फ्रेंड्स, यानी लोहारगिरी शॉप में किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लेग वाइस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेग वाइस हैमर की चोट लगने पर क्यों नहीं टूटता है। जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि वाइस की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, तो कास्ट आयरन पे चोट लगने पे वो तो टुकड़ों में बिखर जाता है क्योंकि उसमें भंगुरता का गुण होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये मोस्ट क्वेश्चन है कि लेग वाइस हैमर की चोट लगने पर क्यों नहीं टूटता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा क्योंकि लेग वाइस माइल्ड स्टील या राट आयरन का बना होता है। जी फ्रेंड्स, जो लेग वाइस है ये राट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है, इसलिए इस पे हैमर की चोट लगने पर ये नहीं टूटता। यदि ये कास्ट आयरन की इसकी बॉडी होती तो हैमर की चोट लगने पर ये टुकड़ों में बिखर जाती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत अधिक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखिएगा कि लेग वाइस राट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसके कारण हैमर की चोट लगने पर ये टुकड़ों में नहीं बिखरता यानी कि नहीं टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाइस का जा ऊर्ध्वाधर खुलता है। जी फ्रेंड, एक ऐसी वाइस है जिसका जो जा है वो दोनों जा एक ऊर्ध्वाधर में खुलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के वाइस को पाइप वाइस कहते हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल जॉब को क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीनिंग क्रिया में प्रयुक्त वाइस है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मशीन वाइस। जी फ्रेंड्स, मशीन वाइस का प्रयोग मशीनिंग क्रिया जैसे ड्रिलिंग इत्यादि क्रिया करने के लिए हम लोग मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। मशीन वाइस में जॉब को क्लैंप करके फिर इस मशीन वाइस को मशीन टेबल पर टी बोल्ट या सी क्लैंप से क्लैंप करते हैं। उसके बाद हम लोग इस पे मशीनिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन वाइस का साइज लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी ऊपर मैंने बताया कि तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पिन वाइस का साइज कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इसके जा में पकड़े जाने वाले जॉब के अधिकतम व्यास से। जी फ्रेंड्स, पिन वाइस का जो जॉब होता है उसमें जितने अधिक से अधिक व्यास के जॉब को पकड़ा जा सकता है वही उस पिन वाइस की साइज होगी। यदि मान लेते हैं कि उस पिन वाइस में 20 mm व्यास के जॉब को पकड़ा जा सकता है, तो फ्रेंड्स उस पिन वाइस का साइज 20 mm होगा। नेक्स्ट है कि फिनिश जॉब पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, फिनिश जॉब पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा टूल मेकर वाइस। जी फ्रेंड्स, टूल मेकर वाइस का प्रयोग फिनिश जॉब पकड़ने के लिए करते हैं क्योंकि इसके जा में नलिंग क्रिया नहीं होती। इसका जा जो जा प्लेट होती है वो पूरा प्लेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आकार में बने क्लैंप का नाम और प्रयोग बताएं। जी फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा क्लैंप है जो कि सी आकृति में बना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी क्लैंप।
इसका प्रयोग दो या दो से अधिक पार्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, सी क्लैंप ऐसा क्लैंप होता है जिसकी आकृति अंग्रेजी के कैपिटल सी के आकार की होती है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक पार्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू क्लैंप को कहां पर लगाया जाता है। जी फ्रेंड्स, एक यू क्लैंप होता है जो कि यू आकृति का होता है, तो उसका प्रयोग कहां पर लगाकर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भी ब्लॉक में। जी फ्रेंड्स, जब भी ब्लॉक में हम लोग किसी सिलेंड्रिकल जॉब को सहारा देते हैं तो उस जॉब को क्लैंप करने के लिए हम लोग उस भी ब्लॉक में, भी ब्लॉक का जो स्लॉट होता है उसमें यू क्लैंप को लगाया जाता है। यू क्लैंप को लगाने के बाद ही उस भी ब्लॉक में सिलेंड्रिकल जॉब को कसते हैं या होल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्लैंप को टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, किस क्लैंप को टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा समांतर क्लैंप, यानी कि पैरेलल क्लैंप। जी फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैंप को ही टूल मेकर क्लैंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह को खराब होने से बचाने के लिए किस क्लैंप का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, कि सतह को खराब होने से बचाने के लिए किस क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर होगा पैरेलल क्लैंप। जी फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैंप का प्रयोग सतह को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी क्लैंप का साइज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उसमें पकड़े जाने वाले जॉब के अधिकतम व्यास से। जी फ्रेंड, सी क्लैंप के बीच में जितने अधिक से अधिक व्यास के जॉब को पकड़ा जाएगा वही सी क्लैंप की साइज होगी। मान लेते हैं कि सी क्लैंप के बीच में 100 mm व्यास का कोई जॉब पकड़ा जा रहा है, तो उस सी क्लैंप की जो साइज है वो होगी 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेलल क्लैंप में लगे दो स्क्रू का क्या प्रयोग है। जी फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैंप में दो स्क्रू लगे होते हैं, तो उनका क्या प्रयोग है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि एक स्क्रू जॉब को कसता है तथा दूसरा स्क्रू तनाव उत्पन्न करता है। जी फ्रेंड, एक स्क्रू द्वारा जॉब को कसा जाता है तथा दूसरे स्क्रू द्वारा तनाव उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की का क्या प्रयोग है। की यानी कुंजी। तो फ्रेंड्स, कुंजी का क्या प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर होगा कि पावर ट्रांसमिशन में उपयुक्त साधनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। जी फ्रेंड्स, पावर ट्रांसमिशन के लिए जैसे शाफ्ट, हब, गियर इत्यादि के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि की टेम्परेरी फास्टनर है कैसे। जी फ्रेंड, हम लोग कहते हैं कि की एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनर होता है, यानी अस्थायी फास्टनर होता है। तो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसे टेम्परेरी फास्टनर क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि की द्वारा दो पार्टों को जोड़ा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर जब इसे खोला जाता है तो की व पार्ट दोनों में से कोई भी खराब नहीं होता, इसलिए की को टेम्परेरी फास्टनर कहते हैं। जी फ्रेंड्स, की दो पार्टों को जोड़ता है, यानी दो पार्टों के बीच में संबंध स्थापित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर जब इसे खोला जाता है तो पार्ट व की दोनों में से कोई भी खराब नहीं होता। जी फ्रेंड, टेम्परेरी फास्टनर का ये डिफिनेशन होता है। टेम्परेरी फास्टनर का ये मतलब होता है कि जब हम इस फास्टनर द्वारा किसी दो पार्ट को जोड़ते हैं तो जब जरूरत पड़ने पर उसे खोला जाता है तो पार्ट व फास्टनर दोनों खराब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार की भी दो पार्टों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो एक तरह का ये भी फास्टनर का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग शाफ्ट और हब को खोलते हैं तो न शाफ्ट खराब होती, न हब खराब होते हैं, न ही की खराब होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए की को टेम्परेरी फास्टनर कहते हैं, क्योंकि की द्वारा ही दो पार्टों को भी जोड़ा जा रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर जब खोला जा रहा है तो फास्टनर व पार्ट दोनों में से कोई भी खराब नहीं हो रहा है, इसलिए की को टेम्परेरी फास्टनर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली की है। जी फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी की है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली की है वुडरफ की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्के पावर ट्रांसमिशन में किस की का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, हल्के पावर ट्रांसमिशन में किस की का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, जहां पर हल्का पावर ट्रांसमिशन यानी कम पावर ट्रांसमिशन करना होता है उस स्थान पर हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राउंड की, यानी गोल कुंजी का प्रयोग हम लोग हल्के पावर ट्रांसमिशन के कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की को फिट करने के लिए पार्ट में क्या बना होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कीवे। जी फ्रेंड्स, की को फिट करने के लिए कीवे बना होता है। जब हम लोग शाफ्ट और हब में के बीच में की को फिट करते हैं तो शाफ्ट तथा हब के बीच में खांचा कटा होता है जिसे कीवे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडरफ की को और किस नाम से जानते हैं। जी फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला की वुडरफ की है। तो फ्रेंड्स, वुडरफ की को एक और नाम से जाना जाता है जिसे एडजस्टेबल की कहते हैं। जी फ्रेंड्स, वुडरफ की को एडजस्टेबल की भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी पावर ट्रांसमिशन में किस की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शंक की। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट के सिरे पर पुल्ली लगाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। यदि फ्रेंड्स हमें पावर ट्रांसमिशन के लिए किसी शाफ्ट के सिरे पर पुल्ली लगानी हो तो ऐसे स्थान पर हम लोग किस की का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जिब हेड की। जी फ्रेंड्स, जिब हेड की का प्रयोग शाफ्ट के सिरे पर पुल्ली लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उसे देखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।